ऑप्शन मार्केट आखिर होता क्या है और ऑप्शन मार्केट में किस तरीके से काम किया जाता है? क्या ऑप्शन मार्केट में 10,000 लगाकर क्या 50,000 पर मंथ का अर्न किया जा सकता है? आखिर ये कॉल, ये पुट, ये स्ट्राइक प्राइस और बैंक निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स ये क्या होता है? ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे आपके माइंड के अंदर में। अगर आपको ऑप्शन मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो ऐसे बहुत सारे के पास में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि आखिरकार ऑप्शन मार्केट के अंदर में ट्रेड करते कैसे हैं, ऑप्शन मार्केट के अंदर में किस तरीके से लोग ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं सारे पॉइंट के ऊपर में चर्चा करेंगे कि आप ऑप्शन मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। विश्वास मानिए, ऑप्शन मार्केट बहुत मजेदार है। अगर आपके पास में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आपके पास में 10,000, 20,000, 25,000 या अंडर 50,000 है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बड़ा बनाएं, आप थोड़ा ज्यादा इनकम करें, तो ऐसे में अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी केस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर बहुत कम चांसेस बनते हैं या बहुत ज्यादा समय लग जाएगा आपको अपने पैसे को ग्रो करने में। लेकिन अगर आपके पास में सूझबूझ होगी ऑप्शन मार्केट की, अगर आपको ऑप्शन मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, तो आप उसी 10,000 या 20,000 को आप बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन मार्केट के अंदर रिस्क फिक्स है कि अगर आपने 10,000 की रिस्क बनाई है तो ओनली 10,000 जाए, लेकिन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा अदर सेगमेंट के अंदर में नहीं होता, ना तो ऐसा इक्विटी में होता है, ना ही ऐसा फ्यूचर में होता, ना ही कमोडिटी में होता, ना ही करेंसी में होता है। लेकिन ऑप्शन मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है जहां से आप एक बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। सो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन मार्केट में इन्वेस्ट करके हम अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा बना पाए। सो वीडियो को आप एंड तक विदाउट स्किप करते हुए देखिए। इसके पहले में मैंने शेयर मार्केट क्या होता है, साथ साथ में बिटकॉइन क्या होता है, इन दोनों चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। साथ साथ में अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी स्टॉक मार्केट की रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आप एक बिगिनर है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, एक बहुत अच्छा नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं और आप एक बहुत अच्छी इनकम ग्रो कर पाए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स नाउ एंड वॉच। ऑप्शन मार्केट आखिर होता क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि आपको अगर ऐसे में अगर ऑप्शन मार्केट में समझाने लगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और आप इस तरीके से सीख भी नहीं पाएंगे। देखो, ऑप्शन मार्केट ये होता है कि मान लेते हैं कि XYZ शेयर है, जो अभी उसकी करंट प्राइस उसके 100 रुपीज उसकी करंट प्राइस चल रही है। अब आपको लग रहा है कि उस शेयर की या उस स्टॉक की आने वाले वीक में या आने वाले महीने में उसकी बहुत अच्छी न्यूज होने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई XYZ शेयर है, आने वाले समय में उसके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है, जिससे कि होगा क्या कि वो जो स्टॉक की जो प्राइस है वो 100 रुपीज से लेकर 200 रुपीज हो सकती है या 500 रुपीज हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी जगह आपको डर ये भी है कि अगर मान लेते वो न्यूज आई तो आपको तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उस स्टॉक को आज खरीदते हैं तो, लेकिन आपको डर है कि नहीं यार कि अगर उस स्टॉक की प्राइस अगर वो न्यूज नहीं आई और उल्टी उसकी जगह अपोजिट न्यूज आ गई, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि 100 रुपीज में अगर आज उस स्टॉक को अगर आप बाय करते हैं तो वही आपको 50 रुपीज आएगा, तो आपको 50 रुपीज का लॉस हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन मार्केट में ऐसा नहीं होता। अगर आपको ऐसा कोई भी स्टॉक लग रहा है जो आने वाले समय में बढ़ने वाला है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, उसको आप खरीद सकते हैं आसानी से। और वहां पर क्या खरीदना पड़ेगा, मान लेते हैं कि XYZ स्टॉक अगर आप आज खरीदना तो आपको उसका 100 रुपीज प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है, आप उसके प्रीमियम रेट खरीद सकते हैं। और प्रीमियम रेट की वजह से क्या होगा कि आने वाले समय में आपके लिए उसकी डील हो जाएगी, यानी उसकी बुकिंग हो जाएगी। जिस एग्जांपल में आपको समझाता हूं, मान लेते हैं कि XYZ शेयर है, अब आपको लग रहा है कि उसका 100 रुपीज अभी प्राइस चल रहा है, आने वाले वीक में उसका प्राइस 200 रुपीज चल जाएगा, लेकिन आपको दूसरा डर ये भी कि ये नीचे ना गिर जाए। तो आपने क्या करा, सामने वाले इंसान से डील करी, या सामने वाले जो भी इंसान है उससे डील करी कि देख भाई अभी मैं XYZ शेयर है, इस शेयर को मैं लेना चाहता हूँ, तो इसका मैं अभी मैं बुकिंग कर लेता हूँ, और बुकिंग करने के बाद में अगर ये शेयर बढ़ जाता है तो मेरे को तेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को 100 रुपीज में देना पड़ेगा, जिससे कि आपको फायदा हो जाएगा। और अगर वो शेयर बढ़ता नहीं और घट जाता तो आप उसको लेंगे क्यों। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर उसकी प्राइस घट जाती है तो आपको लेने की जरूरत नहीं, लेकिन बढ़ जाती है तो आपको 100 रुपीज में देगा सामने वाला इंसान। तो मान लेते हैं अगर आप उसको 20 रुपीज में अगर अभी बुक करते हैं, सामने वाला इंसान एक वीक के बाद में आपको क्या करेगा कि 100 रुपीज में देगा, तो आपको 80 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब वहां पर हुआ क्या कि अगर मान लेते हैं उसी की जगह अगर आप ऑप्शन नहीं खरीदते हैं और उसकी प्राइस आप खरीद, मान लो कि 200 रुपीज चला गया, मान लेते हैं वो 200 रुपीज चला गया और आपने उसको 20 रुपीज में अगर उसको बुक करा था, तो उसकी प्राइस कितनी हो गई, 180 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाए। लेकिन उसी के बजाय वो नीचे अगर आ गया और वो 50 रुपीज आ गया, ठीक है, तो वहां पर आपको कितने का लॉस होगा, 20 रुपीज का ओनली, क्योंकि आपने तो उसको 20 रुपीज में ही बुकिंग करी थी ना। लेकिन अगर ऐसे ही अगर आप इक्विटी कैश में करते हैं तो आपने उसको 100 रुपीज में खरीदा था, अब वो 50 रुपीज प्राइस आ गया, तो आपका 50 रुपीज का वहां पर लॉस हो गया।
ठीक है। लेकिन ऑप्शन अगर आपने उसका खरीदा तो आपको ओनली 20 रुपीज देने के पड़े। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सा आपको लग रहा है कि सारा का सारा तोल मजोल क्या है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि ऑप्शन मार्केट के अंदर में क्या होता है कि आपको एक प्रीमियम रेट देना पड़ता है, आपको बुकिंग करनी पड़ती है। अगर आप उसकी बुकिंग कर लेते हैं तो आने वाले समय में उसका जो भी रेट है उस रेट के अंदर में आपको बाय हो जाता है, और अगर वो जो रेट मिलता है उस रेट के अकॉर्डिंग में आपको वो प्रॉफिट मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से ऑप्शन मार्केट होता है। ऑप्शन मार्केट के अंदर में अलग अलग एक्सपायरीज होती है, अलग अलग डील होती है। वीक की एक एक्सपायरी होती है, मंथ में 4 एक्सपायरी होती है। आपको एक्सपायरी तक आप किसी भी स्टॉक को आप खरीद सकते हैं कम पैसे के अंदर में उसकी प्रीमियम खरीद कर। अब ये तो आ गए आपको समझ में कि यानी कि आपको उसका ऑप्शन खरीदना है, यानी कि आपको बुकिंग करनी है। सेकेंड एग्जांपल से और मैं आपको समझाता हूं कि मान लेते हैं कि आपको कहीं पर जाना है एक कार खरीदने के लिए। अब आपको कार खरीदने के लिए लग रहा है कि आने वाले 2 महीने के बाद में उस कार के रेट बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? उस कार के रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको ये लग रहा है और सामने वाले इंसान ने बोला कि मान लेते हैं वो रेड कलर की कार है, और अगर वो कार अगर आ गई नेक्स्ट महीने में तो उस पर क्या होगा? जीएसटी ज्यादा देना पड़ेगा। हो सकता है कि उस पर जीएसटी ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी एक न्यूज आ रही है कि उसका जीएसटी बढ़ जाए, लेकिन अभी फिलहाल की न्यूज ये है कि अगर आप उसकी आज बुकिंग कर लेते हैं तो आपको आने वाले मंथ में अगर आप बुकिंग करेंगे तो आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप उसको नेक्स्ट महीने में खरीदेंगे तो आपको जीएसटी ज्यादा लगेगा उसको खरीदने पर। लेकिन ऐसा अब करेंगे क्या उसको? तो आप क्या करते हैं कि उस कार की आज की बुकिंग कर लेते हैं। अगर उसका जीएसटी बढ़ भी जाता है तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने आज की डेट के ऊपर में आज की डेट में उसको बुक करी है, जो अभी जीएसटी उस पर लग नहीं रहा है। लेकिन उसका ठीक मान लो कि अपोजिट हो जाता है। अब मान लेते हैं उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा कि मान लो वो कार आपको लग रही थी 5 लाख रुपीस में, आज उसकी डील लग रही थी। अब जीएसटी आने के बाद में उसका प्राइस बढ़ने की जगह घट जाता, उसका हो जाता 4,80,000, यानी कि 4,80,000 रुपए हो जाता। और आपने तो 5 लाख में बुकिंग करी उसकी, तो आपने सिर्फ 10,000 रुपए का अमाउंट दिया था। अब उसको क्या करेंगे? आप उसको छोड़ देते हैं, आप उसको आप डूबने देते हैं। अगर वो, क्योंकि अगर आप उसको पहले वाली बुकिंग से अगर उसको खरीदेंगे तो आपको 5 लाख रुपए में खरीदनी पड़ेगी। अब उसकी प्राइस चल रही 4,80,000 रुपए, ठीक है। अब 4,80,000 रुपए तो वो हो गए। अब आपने उसको 5 लाख रुपए में तो उसको पहले वाली बुकिंग पे खरीदोगे, 10,000 रुपए आपने ऑलरेडी दे रखे, तो आपको 5 लाख रुपए, यानी कि आपको 20 या 10,000 का लॉस हो जाए। लेकिन आप उसको क्या करते हैं कि 4,80,000 की प्राइस में उसको आज खरीद लेते हैं, 10,000 आप पे चले जाते हैं, डूब भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फिर भी 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर बात ये है कि उस चीज को अभी से खरीद लेना जो उसका आने वाले समय में उसकी डील होती है। तो ऑप्शन मार्केट के अंदर में ऐसा ही होता है कि आप उसको आसानी से उसकी प्रीमियम खरीद सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 हो गया या किसी भी स्टॉक हो गया, मान लेते हैं कोई भी आईटीसी का स्टॉक है, टाटा स्टील का है, टाटा टाइटन का है, उसकी प्राइस जो भी XYZ चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आज एक इसका बहुत अच्छा न्यूज आने वाला है, इसको 1 वीक के बाद में मैं खरीदना चाहता हूँ। लेकिन 1 वीक के बाद में मैं आज की प्राइस में खरीदूंगा तो 1 वीक में मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अभी मेरे पास में उतना पैसा भी नहीं, मुझे डर भी कि अगर इसका प्राइस गिर जाएगा तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप उसका क्या करते हैं कि उसके आप एक प्रीमियम रेट पे उसको बुकिंग कर लेते हैं। अगर उस प्राइस में अगर वो बढ़ जाती है तो आपको उसी प्राइस में वो मिलेगा जिस प्राइस में वो चल रहा है करंट में। तो इस तरीके से ऑप्शन मार्केट होता है, बहुत ही सिंपल मार्केट होता है। ऑप्शन मार्केट के अंदर में आप रेट कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपको यहाँ पर रिस्क, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 10,000 लगाकर आप 50,000 कमा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कमा सकते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आपने XYZ शेयर को लिया, कितने में लिया? 100 रुपीज में अभी उसका प्राइस चल रहा है, आपने उसको ओनली 20 रुपीज में उसको बुक किया। अब वो आने वाला समय में 200 रुपीज की बजाय वो 5,000 या 50,000 तक भी जा सकता है। तो आपके रिटर्न की चांस कितने ज्यादा? बहुत ज्यादा कितना गिरेगा नीचे में? ज्यादा अगर वो जीरो भी हो जाएगा तो आपका प्रीमियम कितना है? आपका प्रीमियम तो ओनली 20 रुपीज से आपके 20 रुपीज चला जाएगा, और नीचे में आप SL कैरी करके रखते हो तो आपकी प्रीमियम जाएगी, ज्यादा तो कुछ जाएगा ही नहीं आपका। तो इस तरीके से ऑप्शन मार्केट के अंदर में आप बहुत ही अच्छी तरीके से कम पैसा लगाकर आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तब ये फर्स्ट वीडियो है ऑप्शन सेगमेंट के अंदर में, इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा होगा या बहुत कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होगी। अगर आप और भी कुछ समझना चाहते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें बची कि भाई स्ट्राइक प्राइस कैसे होती है, ऑप्शन को खरीदे कैसे, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, मार्केट गिरना कैसा, खरीदना कैसा, कितने लोड होते हैं, अलग अलग लोड होते हैं यहाँ पर, कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, कौन से स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए, कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि हर कोई कंपनी नहीं होती है ऑप्शन मार्केट के अंदर में, चुनिंदा कंपनियां होती है जो स्टॉक मार्केट के ऑप्शन मार्केट के अंदर में आती है। तो अगर इन सारे सवालों को अगर आप जवाब चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नीचे कमेंट मुझे करके दे दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको आगे का वीडियो जल्दी बनाकर दे दूंगा। और साथ साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर बने रहिएगा, मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूंगा कि आपको स्टॉक मार्केट और ऐसे ही ऑप्शन मार्केट या फिर किसी भी फाइनेंशियल या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट रिगार्डिंग वीडियो है या क्यूरीज है वो क्यूरीज क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।
है।